यह है भारत का राजपत्र। 13 जनवरी का है सर, ये 13 जनवरी। मज़े की बात यह है, मज़े की बात यह है, जब आप e-gazette.gov.in पर जाएंगे जहाँ सारे गज़ट पब्लिश होते हैं, वहाँ आपको 12 का मिलेगा, 12 तारीख का, और आपको 14 का मिल जाएगा, पर आपको 13 का गज़ट नहीं मिलेगा। 13 तारीख का गज़ट क्यों नहीं? गज़ट पब्लिश हो गया और गज़ट ऑनलाइन नहीं है, ऐसा क्यों? ये गज़ट इसके बावजूद मिल गया क्योंकि कहीं दूसरी जगह था। पत्रकार मित्रों ने छापा था, हमने उन पत्रकार मित्रों को फ़ोन लगाया, हमने कहा भाई आपने न्यूज़ बनाई है तो ये गज़ट है कहाँ, ये बता दो, और लिंक चाहिए हमको सरकारी। तब उन्होंने सरकारी लिंक दी, तो पता चला यूजीसी की वेबसाइट पे गज़ट है। ये गज़ट वाली वेबसाइट पे गज़ट नहीं है, यूजीसी की वेबसाइट पे गज़ट है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं से तो मिला। आइए, आप सब तैयार हैं? मैं इस मुद्दे को लूँ या इस मुद्दे को स्किप कर दूँ, छोड़ दूँ? जल्दी से बता दो भैया। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आगे बढ़ूँगा। आज जो हुआ है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जनरल कास्ट यानी नॉन रिजर्व्ड जो है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें ज़रा क्या क्या हुआ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नोटिफिकेशन, नई दिल्ली, भारत के गज़ट में छपा हुआ। क्या हुआ इसमें? तो इसमें कहते हैं यूजीसी जो है उसको मैंडेट किया है, स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जो डिटरमाइन करता है, तमाम सारे अन्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो हमको इक्विटी और इंक्लूजन जो है वो लेना। अब आइए ज़रा यहाँ से, ये है भारत का राजपत्र, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शॉर्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन, दीज रेगुलेशन शेल बी कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे सब पर लागू होगा। दिस शैल कम इन फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट, यानी 13 तारीख से ये लागू हो गया। आप लोग, अच्छा 13 से क्यों हुआ, इससे पहले इससे बाद में क्यों नहीं हुआ? आप 13 तारीख को खुश होकर आप लोहड़ी मना रहे थे, तब पीछे से धीरे से सरकार। 14 को आप किस में व्यस्त थे? हम तो संक्रांति बना रहे हैं, पता ही नहीं चला। और 15 को आप वोटिंग करने में व्यस्त हो, तो अब जब व्यस्त हो तो धीरे से सरका दिया, पता ही नहीं चला। और ऑफिशियल वेबसाइट e-gazette.gov.in पे है ही नहीं, तो ढूंढते रहो, मिलेगा ही नहीं। तो ये तो चुपके से कर दिया, पता ही नहीं चला कहाँ से क्या हो गया। नोटिफिकेशन होते ही मतलब काम चालू, है ना। आज से लीगल हो गया, 13 तारीख से लीगल हो गया। 13 तारीख के बाद यदि कुछ भी ऐसा घटना हुई होगी तो उसमें आपको सज़ा हो जाएगी। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। किसको? जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके बच्चे हैं, उनको ज़रा आज का लाइव ज़रूर दिखाइएगा, ज़रा संभालिएगा अपने बच्चों को, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। दिस इज़ वाई यू आर होल्डिंग योर इमोशंस टुडे। रॉबिन जी, मैं एक्चुअली आज लाइव नहीं करना चाह रहा था, मैं सच्चाई बताऊं, है ना। और आज मैंने कहीं कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। आई वॉज शेल शॉक्ड, मैं सुन्न हो गया, आज सन्न रह गया। कहते ना सन्न रह गया, तो सन्न रह गया आज जब मैंने देखा। तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। 2 घंटे तक मैंने इसको पढ़ा, गजट नोटिफिकेशन 2 घंटे तक पढ़ा, मैंने बार बार पढ़ा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, मैं कहीं जिसे कहते हैं ना अपनी सुध-बुध खो देना, तो सुध-बुध खो गया इस गजट नोटिफिकेशन को देखने के बाद। तो मेरी इच्छा तो नहीं थी कि आज का लाइव करें, मैंने कहा छोड़ो, फिर मैंने कहा चलो करते हैं, है ना। इच्छा तो नहीं, आज मैंने कुछ भी नहीं लिखा। लोग आज का दिन बहुत अच्छा दिन था, लोग आज पैसे कमाने के लिए पोस्ट डालते हैं, सब कुछ करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला। हम पैसे कमाने के लिए चक्कर में नहीं पड़ते सर। बहुत सारे लोगों ने जो है कंट्रीब्यूशन कम कर दिया, फलान कर दिया, वो बीजेपी के समर्थक थे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे ही करोगे तो धीरे धीरे करके जो सच बोलने वाले, सही बोलने वाले लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो पार्टी की बात करते हैं। और मैं अपना नुकसान करके भी सच से इधर उधर नहीं हो रहा। नुकसान होता हो जाए, मैं सच से इधर से उधर नहीं होऊंगा, है ना। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। खैर चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी गजट स्टिल मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल गजट वेबसाइट, नेशन वांट्स टू नो। बहुत सारे होंगे सर जो चुपके से इस तरह से कह दिए जाते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे आर्टिकल था ना आपका, आर्टिकल 30 है ना, जो उसका था जम्मू एंड कश्मीर का, धारा 370 में जो अलग से जोड़ा गया था। तो वो जो है वो अमेंडमेंट था, वो भी जो है
उसको भी नहीं पब्लिश किया गया था, वो भी ढूंढे से नहीं मिलता था। डू यू थिंक इज दिस कंट्री लेफ्ट फॉर जनरल्स? मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए, तो गजट नोटिफिकेशन को इतने तरीके से लाया गया कि आपको पता ही ना चले कब चीज़ कहाँ से किधर निकल गई। आप त्यौहार मनाने में बिजी रहे, धीरे से हमने गजट खिसका दिया। छुट्टियाँ हैं, बच्चे अपने मौज मस्ती में, लोग बाहर गए हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ना यूनिवर्सिटीज़ में हंगामा होगा ना कुछ होगा। लेकिन गजट पब्लिश हो गया सर, किसी की तो निगाह पड़नी थी, सो पड़ गई और फंस गए। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन only on the basis of religion, race, gender, place of birth, caste or disability, particularly against members of scheduled caste and scheduled tribes, socially and educationally backward classes, economically weaker section, persons with disability, or any of them, and to promote full equity and inclusion among stakeholder in higher education institution. भाषा तो आपको पता ही हर बार अच्छी लिखी जाती है ताकि आपको पता ना चले कि अंदर क्या होने वाला है। तो भाषा जो लिखी है उसको जरा हिंदी में करके बता दूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए लाया गया। रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी। और ये सबको हो सकता है। ये तो देखिए, रिलीजन पे सबके रिलीजन पे गाली दी जा सकती है, रेस पर सबके रेस पर गाली दी जा सकती है, जेंडर पर सबके जेंडर पर गाली दी जा सकती है, प्लेस ऑफ बर्थ पर सबको गाली दी जा सकती है, कास्ट पर सबको गाली दी जा सकती है, डिसेबिलिटी पर सबको गाली दी जाती है, लेकिन पर्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सिर्फ उनके लिए आया है ना। ना 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 ना, बैकवर्ड क्लास भी है इसमें सर। आइए, अब डेफिनेशन दे दी उन्होंने। एक्ट का मतलब क्या है? तो जो एक्ट आ गया सर उसको समझ लीजिए। वो एक्ट क्या है? एग्रीव्ड पर्सन कौन है? पर्सन हु हैज एनी कंप्लेंट इन द मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द ग्रीवेंस अंडर रेगुलेशन। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको कंप्लेंट है। अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ऊपर जो आप पढ़ रहे थे ना वो झूठ था, असल ये है, क्योंकि डेफिनेशन यहां लिखी है। ठीक है, वो जो लिखा सब भूल जाओ आप, क्योंकि जब कोर्ट में जाओगे तो डेफिनेशन काम आएगी। और डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि यदि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी। रात को कोई आता है, वो चिल्ला रहा था बहुत दिनों से कि बोले ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, तुम इसमें रिजर्वेशन की बात मत करो, रिजर्वेशन की बात करोगे तो छूट जाओगे। सवर्ण अगर मिल जाए, जनरल क्लास अगर मिल जाए और ओबीसी को अपने साथ मिला ले तो 80% लोग हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएगी सरकार। सरकार ने दूसरा पैतरा खेल दिया, उसने कहा एससी, एसटी और ओबीसी को इधर ले लो, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे। वेरी गुड, एससी, एसटी, ओबीसी तीन आ गए, हैंडीकैप्ड आ गए जिसको कोई डिसेबिलिटी है, और लड़कियां आ गई। बचे कौन? जनरल के लड़के बचे। सिर्फ ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यह भी आपके बहुत काम आने वाला है। जनरल क्लास के सिर्फ लड़के बचे अब। सर ये तो अपना ही सत्यानाश कर रही है बीजेपी। कोई बात नहीं महामानव, आप करते रहे, हम तो देख रहे हैं क्या कर रहे हो आप, जवाब मिल जाएगा आपको। अरे बहुत बच्चे हो अभी आप, अभी आपको कुछ नहीं पता। आपकी तो हस्ती मिट जाएगी, आपकी तो हस्ती मेट देंगे हम 2029 तक। कहाँ हो आप तो बचोगे ही नहीं। अभी आगे आओ बाबू, देख तो लो, पहले पढ़ तो लो। पढ़ लिया नहीं पढ़ा लोगों ने? चलिए कमीशन देख लीजिए, कमीशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। डिस्क्रिमिनेशन, अब आइए, ये है सबसे बढ़िया। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस ट्रीटमेंट और एनी सच एक्ट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर वेर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट on the grounds only of religion, race, caste, gender, place of birth, disability or any of them। काहे इतना सारा लिख रहे हो? ऊपर आपने दे दिया है डेफिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन समझ लीजिए। एनी अनफेयर, डिफरेंशियल, अनफेयर मतलब कि आप किसी के साथ कुछ किसी के साथ अनफेयर आपने कर दिया, बोले भाई जीतने वाला उसको हरा दिया। डिफरेंशियल, किसी के साथ अलग किसी के साथ अलग, डबल यार्डस्टिक, एक ही चीज़ के लिए दोनों दौड़े 100 मीटर, दोनों ने एक जैसा पेपर लिखा, एक ही जवाब लिखा, लेकिन एक को ज़्यादा एक को कम नंबर। बायस ट्रीटमेंट, हम इसको प्रमोशन करेंगे उसका नहीं करेंगे। और एनी सच एक्ट और स्टेक होल्डर वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब जरा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट समझ लो, तोते उड़ जाएंगे हाथ से, तोतों को जोर से पकड़ लेना, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे। एक्सप्लिसिट मैंने आपको बोल दिया, जैसे एससी एसटी एक्ट में कि अगर आपने जाति सूचक गाली दी, स्पष्ट लिखा हुआ है जाति सूचक गाली दी, तो जाति सूचक गाली देने पर लगेगा, एक्सप्लिसिट है।
मैंने आपसे कहा, आपने कास्ट प्रीज डिस्क्रिमिनेशन तमाम सारी बातें, मैंने बोल दिया कल्लू है तो काला है, कल्लू है, तो ये एक्सप्लिसिट है। ठीक है। जो पर्टिकुलरली मैंने बोल दिया, मोटी हो, मोटे हो, गेंडे से लग रहे हो, ये एक्सप्लिसिट हो गया। अब आइए इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट क्या हुआ? इम्प्लिसिट मैंने ऊपर से नीचे तक आपको देखा, तो आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप मेरी जात का मजाक उड़ा रहे हो, मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, मेरे रंग का मजाक उड़ा रहे हो, मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है मेरे को मोटा बोल रहे हो, मेरे को दुबला बोल रहे हो, मेरे को पतला बोल रहे हो, मेरी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहे हो। आपके देखने पर बोल दूंगा, क्योंकि इम्प्लिसिट है, समथिंग विच इज नॉट सेड, कही नहीं गई लेकिन उस तरफ इशारा करती हुई। अब मैंने सर ये थर्मस पकड़ा और मैंने बोला बड़ा मोटा थर्मस है यार, सामने मोटा खड़ा हुआ है, वो गया, उसने मेरी कंप्लेंट डाल दी, उसने कहा साहब ये मेरे को मोटा कह रहा है। आस पड़ोस के उसी के दोस्त, अब 50% से ज़्यादा तो वही लोग हैं आज की तारीख में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। 80% लोग वो हैं जो कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, जनरल वाले 20% बच्चे हैं। अब आप 20% में हो तो 20% में तो आपकी वैसी लंका लगी हुई है, 80% आपके विरोध में है। और राजनीति कैसी होती है कैंपस में, ये आपने भी काम किया, मैंने भी, सब पढ़ के निकले, हम सबको पता है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मतलब मुझे लगा, अब आप कुछ भी बात कर रहे हो, वो भैंस जा रही है, इसने मेरी बहन को बोला, जा रही है। आप कचौड़ी खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, आपने बोला ये तो बड़ा समोसा है यार, आपने मुझे बोला, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो इशारा करता हुआ है। इम्प्लिसिट है सर, वो डिफाइंड ही नहीं है। इम्प्लिसिट का मतलब ये हो गया कि हम तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे साले, तुम्हारे बिना मर्डर किए हुए भी, हम तुम्हारी मौत का डेथ वारंट साइन कर देंगे क्योंकि तुम बोले। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है जब हमको किसी को रौंद डालना हो, खत्म कर देना हो, किसी की एथनिक क्लेंजिंग कर दिया। आज मैंने एथनिक क्लेंजिंग लिखा है, जब किसी की एथनिक क्लेंजिंग करनी हो तब ये इस तरह की चीजें लिखी जाती है, वेग, जो है ही नहीं, जो पता ही नहीं चल रहा, जो सामने है ही नहीं लेकिन हम कह रहे हैं। अब आप क्या करोगे? हवा जोर से चल गई, इस पे भी लग जाएगा। अभी आप आगे समझिए क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। जनरल की एनकेबी ही लिख देते सीधे गजट पे। रॉबिन जी उन्हें सीधे लिख देना चाहिए, भाई जहर खा लो मर जाओ। नवीन जी कह रहे हैं डज सेम रूल अप्लाई टू गुरुकुल स्कूल टू। अभी आ रहा हूँ सर, आप रुको, तो सब लिखा है इसके अंदर, आप चिंता मत करो। I went to book fest in Delhi. No sign of Hindu related books, but there were books on Dalit and gender studies, feminism. I bought a book on Mossad, IDF. अच्छा, नहीं मिलेगी आपको हिंदू स्टडीज पे। इस समय देश के अंदर जो माहौल चल रहा है वो यही चल रहा है। आइए अब आगे चलते हैं।